Hello student, today we will start our new exercise 12E. So let us start. 12E ये वाली जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि इसके पहले की जो 4 एक्सरसाइज जो हमने पढ़ा था वो पार्शियल फ्रैक्शन था और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड थी। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये इंटीग्रेशन की ही कुछ अलग मेथड के ऊपर होने वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए कि हम लोग कौन सी मेथड को अडॉप्ट करेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि अब जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ते जाएंगे आगे, हर एक्सरसाइज के अंदर आपको 2 या 3 नई मेथड पढ़ने को मिलेगी और हर मेथड के ऊपर कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस का ग्रुप होता है। उस ग्रुप के क्वेश्चन को उसी मेथड से आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो आप लोग ग्रुप वाइज क्वेश्चंस को भी ध्यान रखिएगा और उन पर लगने वाली जो मेथड्स है उनका भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पास 1 + cos square x, या हो सकता है 4 + 5 cos square x, या हो सकता है cos की जगह sin आ जाए। मतलब अगर cos square x और sin square x अपॉन में मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग इन cos या sin को हमेशा किसमें बदलते हैं, tan में बदलते हैं, जो कि नीचे की तरफ होते हैं। और जो बाय डिफॉल्ट जब हम लोग इनको tan में बदलते हैं तो एक sec square x जनरेट होकर ऊपर चला जाता है। फिर 10x को हम लोग t रखते हैं और जो ऊपर sec square x आया था वो कैंसिल हो जाता है। तो ये एक्चुअल में इसकी प्रोसेस है। तो देखिए कैसे होगा। अब जैसे यहाँ पे नीचे cos square x है तो मैं cos square x से यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो उससे देखिए क्या होने वाला है, 1 cos square x से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। यहाँ आ जाएगा 1 + cos square x। अब ये जो cos square x है, ये cos square x ऊपर चला जाएगा और ये cos square x अंदर जाके इससे और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर तो हो जाएगा sec square x, जैसा मैंने आपको कहा था कि ऊपर sec square x बच जाता है और ये cos square x इसके पास जाएगा तो ये बन जाएगा sec square x प्लस ये cos square x इसके पास जाएगा तो यहाँ जाएगा 1। अब देखिए क्वेश्चन आ गया मेरा sec square x dx अपॉन sec square x प्लस 1 के फॉर्म में। मुझे नीचे tan बनाना है ताकि tan को मैं t पुट कर दूं तो sec square x कैंसिल हो जाए। तो मैं नीचे वाली टर्म को क्या लिखूंगा यहाँ पे, sec square x dx अपॉन में 1 + tan square x प्लस 1। तो इस प्रकार से फाइनली मुझे जो मेरा क्वेश्चन फ्रेम होगा वो हो जाएगा sec square x dx अपॉन में यहाँ आ जाएगा tan square x, 1 और 1 हो जाएगा 2, तो मैं इसको √2 भी लिखकर इसका स्क्वायर लिख सकता हूं। अब यहाँ पे हम लोग 10x को t रखेंगे और जैसे ही मैं इसको t रखूंगा sec square x dx कैंसिल हो जाएगा और sec square x dx कैंसिल होगा तो नीचे फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे रखा 10x को t, तो ये हो जाएगा sec square x dx = dt। तो जो आपका ऊपर का sec square x dx है वो dt बन जाएगा। यहाँ आ जाएगा dt अपॉन में अंडर रूट नहीं है सॉरी, यहाँ आ जाएगा t स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। अब आप लोग फेमिलियर है कि ये कौन सा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a का। तो हम लोग लिखेंगे 1/a दैट इज 1/√2 tan इनवर्स x/a दैट इज t/√2 अगेन 1/√2 एंड tan इनवर्स t की जगह क्या आ जाएगा 10x, क्योंकि हमने 10x रखा था तो वी कैन राइट 10x अपॉन √2। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा और इसके साथ मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूंगा। तो होपफुली आपको मैथड समझ में आई होगी। अब जैसे यहाँ पे 4 + cos square x है, मैं आपको वापस बता दूं cos की जगह sin भी हो सकता है एक जगह cos और एक जगह sin हो, लेकिन ये टर्म स्क्वायर के फॉर्म में ही होना चाहिए, तभी हम लोग ये मेथड लगा पाएंगे। अब इसी मेथड के अकॉर्डिंग अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो यहाँ पे फिर से मुझे क्या करना होगा, cos square x से मल्टीप्लाई भी करना होगा, cos square x से डिवाइड भी करना होगा। तो ये हो जाएगा 4 + 5 cos square x। वापस से देखिए ये cos square x ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा sec square x dx अपॉन में ये cos square x इनके अपॉन में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4 sec square x प्लस 5।
अब मुझे इसको 10 बनाना है ताकि मैं इसको टी पुट करूं तो सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाए। तो इसके लिए मैं इसको लिखूंगा सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन में 4 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 5। So finally we get sec square x dx अपॉन ये हो जाएगा 4 10 स्क्वायर x प्लस 9। अब आपको मैंने बताया था कि 10x को t पुट करेंगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा, और जब यहाँ t आ जाएगा तो मैंने आपको बहुत पहले ये बात भी बोली थी कि t या x के साथ कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, मतलब मुझे यहाँ से 4 भी कॉमन निकालना चाहिए। तो यहाँ से अपन 4 भी कॉमन निकाल लेते हैं। 1/4 यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ से अपन 4 कॉमन निकाला था, यहाँ 4 आ गया, और 9/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग रख देते हैं 10x को t, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा dt के साथ 1/4 dt अपॉन यहां आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। बस अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, मतलब यहां पे हो जाएगा फॉर्मूला वही लगेगा 1/a 3/2 10 इनवर्स t/a। यहाँ पे 2 से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/6 10 इनवर्स, ये 2 ऊपर आ जाएगा, और हम लोग t की वैल्यू अगर रख दे तो 10x अपॉन में 3। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, ये एक नई मेथड है जिसको हम लोग कर रहे हैं, और इसके हिसाब से क्वेश्चन किस प्रकार से किए जा सकते हैं। अब मैं आपको एक साइन वाला क्वेश्चन भी लेकर बताता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को करना किस प्रकार से होता है। देखिए अब जो क्वेश्चन है उसमें मैंने साइन वाली टर्म ली है, और एक और ऐसा ही क्वेश्चन लिया है जिसमें कॉस और साइन दोनों टर्म ली है। तो मतलब आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे साइन आ जाए, कॉस आ जाए, दोनों आ जाए, और उनका स्क्वायर है और वो टर्म वाइज है। टर्म वाइज मतलब उनके बीच में प्लस माइनस है। तो आप इस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं, इस मेथड को आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, वापस से अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कॉस स्क्वायर एक्स से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, भले साइन है। तो इसको हम लोग लिखेंगे dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां आ जाएगा 4 - 5 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो यहां आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन में ये कॉस यहां जाएगा तो 4 सेक स्क्वायर एक्स, ये कॉस के पास जाएगा तो -5 10 स्क्वायर एक्स। अब देखिए ऊपर का सेक स्क्वायर एक्स dx तो सही है, दिक्कत है कि नीचे सेक स्क्वायर एक्स नहीं आना चाहिए। हम इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन में इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स -5 10 स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन में ये हो जाएगा 4 10 स्क्वायर एक्स -5 10 स्क्वायर एक्स, दैट इज 10 स्क्वायर एक्स ओनली। अब यहाँ पे अगर हमने 10 को t रखा, 10 को अगर हमने यहाँ पे t रखा तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लोग रख देते हैं 10x इक्वल टू t, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। और इस कारण से ये जो क्वेश्चन है अब ये हमारा बदल के बन जाएगा dt अपॉन 2 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। और आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए 1/2a, a की जगह 2 log 2 प्लस t एंड अपॉन में 2 माइनस t, तो 1/4 log 2 प्लस t, t दैट इज t हमने क्या माना था 10x, तो 2 प्लस 10x और अपॉन में 2 माइनस 10x। तो बस आपको मेथड याद रखना है, बाकी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते चले जाएंगे।
अब उसके बाद देखते हैं अपन एक और क्वेश्चन जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को और किस प्रकार से किया जा सकता है। तो मैं इधर वाला पार्ट मिटा देता हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस का दिक्कत आएगा और हम लोग इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग करेंगे वही dx है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे भी cos स्क्वायर x से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। करने का मेथड सेम है, यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 3 sin स्क्वायर x। अब इसके बाद ये cos स्क्वायर x जो ऊपर का है ऊपर चला जाएगा, फिर बन जाएगा sec स्क्वायर x dx अपॉन ये cos तो इसके पास जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, माइनस ये इसके पास जाएगा तो ये जाएगा माइनस 3 tan स्क्वायर x। अब आप देख सकते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपके पास cos साइन है या केवल cos है। क्वेश्चन करने का तरीका वही है, बस आपको नीचे tan लाना है, ऊपर sec स्क्वायर x लाना है। tan x को आप t पुट करेंगे, sec स्क्वायर x dx कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको t पुट कर देंगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा। लेकिन इस 3 के लिए मैंने आपको बोला है कि t और x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग 3 कॉमन निकाल देते हैं। ठीक हो जाएगा sec स्क्वायर x dx अपॉन 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x। और फाइनली हम लोग रखते हैं tan x को t, दैट इज sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो sec स्क्वायर dx है वो रिप्लेस हो जाएगा dt के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय 3 dt अपॉन यह आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 3 1 अपॉन 2a लॉग 1 अपॉन रूट 3 प्लस टी 1 अपॉन रूट 3 माइनस टी का। अब रूट 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 अपॉन 2 रूट 3 लॉग 1 प्लस रूट 3 टी अपॉन 1 माइनस रूट 3 टी 1 अपॉन 2 रूट 3 लॉग 1 प्लस रूट 3 और टी की जगह आ जाएगा tan x, तो यहाँ वी कैन राइट tan x अपॉन में 1 माइनस रूट 3 tan x। तो ये मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं एक नई मेथड। देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चन हमें मिलेंगे जिसमें साइन की कुछ पावर होगी, कॉस की कुछ पावर होगी और ये सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में होंगे, तो यहाँ पर इन क्वेश्चन को करने का एक अलग ही मेथड है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो ऑड टर्म्स होती है उसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। ऑड टर्म वाली जो पावर होती है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स तो इवन पावर है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हमने और इसका एक कॉस एक्स अलग करके लिख देते हैं, तो कॉस एक्स dx हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कोई वैल्यू हमें ऐसी पुट करना है जिससे cos x dx आ जाए, मतलब जिस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे वो डिफरेंशिएट होगा और क्या बन जाए cos x dx, ताकि ये रिप्लेस हो जाए। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, sin x को डी पुट करेंगे तो cos x dx का आ जाएगा। इस cos स्क्वायर x का क्या होगा, इस cos स्क्वायर x को आपको sin में बदलना पड़ेगा क्योंकि हम sin को डी पुट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इसके बाद ये हो जाएगा cos x dx। अब यहाँ पे हम लोग sin x को क्या रखेंगे, t अगर रख देते हैं तो ये हो जाएगा cos x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे ये जो cos x dx है ये रिप्लेस हो जाएगा dt के साथ और हमें मिलेगा यहाँ पे t स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर। और फाइनली अब इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, टी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 dt। t का इंटीग्रेशन होता है कितना, t क्यूब बाय 3 और t की पावर 4 का होता है t टू दी पावर 5 बाय 5 प्लस c का आपको प्लस सब में लगाना है। मैं काफी क्वेश्चन से नहीं लगा रहा हूं, तो आप लोगों की ड्यूटी है, मैं बार बार बोलता आ रहा हूं कि प्लस की आपको लगाना है। t की जगह कितना आ जाएगा sin x, सो sin क्यूब x अपॉन 3 माइनस साइन टू दी पावर 5x अपॉन 5 प्लस c। फिर इस प्रकार से मेरा आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। सेम क्वेश्चन है, इसको फिर से हम लोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑड पावर किसकी है, साइन टू दी पावर 5 की।
हम लोग इसको ब्रेक करते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x इंटू साइन एक्स। अब मुझे यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू पुट करना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन करे तो साइन एक्स डीएक्स आ जाए। तो ऑब्वियस है कि साइन एक्स डीएक्स लाने के लिए मुझे कॉस एक्स को टी पुट करना चाहिए, और कॉस एक्स को टी पुट करेंगे तो इसका क्या होगा, तो इसको भी हमें किसमें बदलना पड़ेगा, कॉस की टर्म में बदलना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 2 इंटू कॉस टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स डीएक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, cos x को टी पुट कर देते हैं। तो cos x को अगर हमने टी रखा तो हो जाएगा cos x इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। अब इसके बाद ये माइनस का साइन इधर चला जाएगा तो मतलब बाहर तो माइनस आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू टी की पावर 4। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है और साथ में dt भी। तो अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं थोड़ा सा इधर की स्पेस लेना चाहूंगा। आप लोगों ने होपफुली लिख लिया होगा क्वेश्चन। तो देखिए अब क्या होगा, माइनस का साइन तो बाहर ही रखिए और यहाँ पे हम लोग होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, बाहर है टी की पावर 4 dt। इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो और माइनस का साइन का भी कर ही दीजिए। तो इसको मैं सबसे आगे लिख लेता हूं, 2t की पावर 6 माइनस t की पावर 8 माइनस t की पावर 4। मुझे फाइनली इस पूरे को इंटीग्रेट करना है। ये आगे क्यों आ गया, क्योंकि हमने माइनस के साइन का अंदर मल्टीप्लाई किया है। तो t की पावर 6 हो जाएगा t की पावर 8 और t की पावर 4। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर 7 अपॉन 7 माइनस t की पावर 9 अपॉन 9 माइनस t की पावर 5 अपॉन 5। ये मेरा आंसर हो जाएगा। बस मुझे फाइनली क्या करना है, t की वैल्यू को पुट करना है और t की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे cos x है, t की वैल्यू cos x है। तो हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, cos x टू द पावर, या यहाँ पे लिख दीजिए 7 अपॉन 7 माइनस cos टू द पावर 9x अपॉन 9 माइनस cos टू द पावर 5x अपॉन 5। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है वो है sin टू द पावर 5x dx। कितनी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, sin क्यूब x वाला जो हमने स्टार्टिंग में किया था, sin की पावर 4x वाला हमने स्टार्टिंग में किया था, sin की पावर 5x ये है, और जो हमने स्टार्टिंग में किए थे sin क्यूब x sin टू द पावर 4x cos क्यूब x cos टू द पावर 4x। अब उन क्वेश्चंस को आप लोग इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वापस से इसको ब्रेक कर देते हैं, sin टू द पावर 4x इंटू साइन एक्स। अब मुझे ऐसी क्या वैल्यू पुट करना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन sin x dx आ जाए। तो ऐसी वैल्यू होती है cos x। तो cos x को टी पुट करने के लिए मुझे इसको cos x में बदलना पड़ेगा। सो वी कैन राइट 1 माइनस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर इंटू साइन x dx। इसका होल स्क्वायर ओपन करें, 1 प्लस cos टू द पावर 4x माइनस 2 cos स्क्वायर। बाहर क्या लिखेंगे अपन, sin x dx। अब यहां पे हम लोग वैसे मैंने इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया है, बाद में भी करना ही पड़ता, cos x को t रख देते हैं माइनस sin x dx इक्वल टू माइनस केवल dt आ जाएगा, और sin x dx इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे माइनस dt। फाइनली यहां पे आ जाएगा कितना, 1 प्लस t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, और बाहर है माइनस का साइन dt। बस अब मुझे फाइनली क्या करना है, इसको केवल इंटीग्रेट करना है। यहां पे हम लोग माइनस का साइन भी अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 2t की पावर 2 माइनस t की पावर 4 माइनस 1 dt। और अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो इसको इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिलने वाला है, 2t क्यूब
अपॉन 3 माइनस टी की पावर 5/5 माइनस टी। और फाइनली अब हमें क्या करना है, टी की वैल्यू को पुट करना होगा। टी हमने क्या लगा था, cos x। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 cos टू द पावर 3x माइनस cos टू द पावर 5x अपॉन 5 माइनस cos x प्लस c। तो यहां पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। होपफुली आज हमने इस एक्सरसाइज में दो मेथड को सीखा और आपको ये मेथड समझना ही होगी। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे उसमें फिर से कुछ नई मेथड हम लोग देखेंगे। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज 12। In this exercise we will learn new method for the integration। देखिए यहाँ पर मेरे पास है d थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करने के लिए हमने जैसे कि 12F एक्सरसाइज तक हम लोग आ गए हैं, 12E एक्सरसाइज तक हम लोगों ने नई नई मेथड सीखी थी। अब 12F एक्सरसाइज के अंदर भी दो अलग अलग तरीके की मेथड है जिसको आपको फॉलो करना है। जैसे लास्ट जो एक्सरसाइज थी उस एक्सरसाइज में हमने देखा था कि नीचे अगर कॉस या साइन हो और उनका स्क्वायर हो तो हम लोग वहां पर कॉस स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास कॉस के ऊपर स्क्वायर नहीं है और तो यहां पर मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। इसको करने का एक मैं दूसरा तरीका ढूंढूंगा, लेकिन बेसिक वही होगा। मुझे नीचे लाना होगा टेन थीटा और ऊपर लाना होगा सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, ताकि नीचे टेन थीटा को टी पुट किया जा सके और ऊपर का जो सेक स्क्वायर थीटा है उसको कैंसिल किया जा सके। तो देखिए अपन इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हमें पता है cos थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म ऑफ टेन थीटा क्या होता है, उसको हम लोग डायरेक्टली यहां पुट कर देते हैं। सो डी थीटा अपॉन में 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 का इसके साथ एलसीएम लेते हैं और यही टर्म कहां चली जाएगी, ऊपर में। तो क्या हो जाएगा इसके बाद देखिएगा यहाँ पे, यहां आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा अपॉन में 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा और इसके होल अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 जो कि ऊपर चला गया। तो मुझे यहां पर इसके अपॉन में किसी भी टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अपॉन में जो भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था उसको यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद उसको हमने कहां पहुंचा दिया, ऊपर। तो फाइनली ऊपर बनेगा मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा अपॉन में नीचे आ जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब यहां बचेगा टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहां पर हम लोग 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और जब इसको √3 का स्क्वायर लिखेंगे तो टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टी, पुट करते हैं अगर टेन थीटा को तो ये हो जाएगा टी, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 और आगे आ जाएगा 1/2, यहां आ जाएगा डी थीटा इक्वल टू डी टी। अब इसके बाद सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा, तो ये 2 को हम लोग उधर पहुंचा देते हैं। यहां आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा इक्वल टू 2 डी टी। अब देखा जाए तो इसकी जगह पे क्या आना चाहिए, 2 डी टी आना चाहिए। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 2 डी टी अपॉन नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस यहां आ जाएगा टी का स्क्वायर। अब यहां पर सीधे सीधे हमें क्या लगाना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो फॉर्मूला हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा 2 तो कांस्टेंट है, यहां लगेगा 1/a टेन इनवर्स टी बाय ए, तो टेन इनवर्स टी बाय √3। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टी की वैल्यू भी रख देंगे, तो 2/√3 टेन इनवर्स, और यहां पे टी की जगह पे आ जाएगा टेन थीटा बाय 2, टेन थीटा बाय 2 अपॉन 3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार से मैं आगे क्वेश्चंस भी करूंगा। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर ये cos थीटा है, केवल cos थीटा है,
या केवल साइन थीटा है तो हम लोग इसमें हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करते हैं टेन थीटा की टर्म वाले और फिर इसको सॉल्व करते हैं। जबकि लास्ट एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में केवल डिफरेंस ये है कि लास्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस थे वहां पे जो साइन और कॉस आते थे वो साइन और कॉस के स्क्वायर होते थे, तो वहां पर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। तो उन क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस होपफुली समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में भी dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x है। अब 5 प्लस 4 cos x है तो मतलब सीधा सा कंसेप्ट है कि cos के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो मैं यहाँ पे भी हाफ एंगल फॉर्मूला ही लगाऊंगा टेन थीटा के टर्म में। cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ पर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग उसी प्रकार के क्वेश्चन को करेंगे जैसा भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। dx अपॉन 5 प्लस 4 1 माइनस cos टेन की टर्म में लगाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा टेन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। क्योंकि एक्चुअल में हम लोग क्या चाहते हैं, नीचे हम लोग चाहते हैं कि टेन बन जाए, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा हो जाए, ताकि टेन को टी पुट कर दे तो ऊपर का सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाए। तो वही प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं। इसका अब यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे एलसीएम, और ये टर्म कहां चली जाएगी ऊपर, तो यहां पर ऊपर आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू dx अपॉन, इसका यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा तभी ये ऊपर जा पाएगा, तो इसका एलसीएम भी लेंगे 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस 4 माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। इसके बाद ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय टू dx अपॉन, यहां पर आ जाएगा 5 प्लस 4 दैट इज 9, और 5 में से 4 गया तो केवल टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, टेन एक्स बाय टू को टी रख देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा टेन एक्स बाय टू इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाय टू, आगे आ जाएगा 1 बाय टू dx इक्वल टू dt, सेक स्क्वायर एक्स बाय टू dx, इस 2 को उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 2 dt। तो इस प्रकार से मेरे पास यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बाय टू dx जो है वो रिप्लेस हो जाएगा dt के साथ, और अपॉन में आ जाएगा, देखिए इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं, यहां आ जाएगा ऊपर 2 dt अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय थीटा। सो वी कैन राइट 1 बाय 3 इंटू 2 इनवर्स टी बाय 3, यहां आ जाएगा 2 बाय 3 टेन इनवर्स, और टी की जगह आ जाएगा टेन एक्स बाय टू। तो ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टेन एक्स बाय टू अपॉन 3 प्लस सी। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने साइन वाला लिया है ताकि आप लोग फेमिलियर हो जाए, जैसे कॉस वाला भी हमने 2 क्वेश्चन किए, अब साइन वाला देखते हैं साइन वाले क्वेश्चन में हम लोग किस प्रकार से कर पाएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसका भी हाफ एंगल फॉर्मूला होता है टेन की टर्म में, तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे, टेन की टर्म में हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 5 माइनस 4, टेन का हाफ एंगल फॉर्मूला इन टर्म ऑफ टेन थीटा होता है 2 टेन एक्स बाय टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू। अब ये जो टर्म है इसके साथ एलसीएम लिया जाएगा, और ये टर्म कहां चली जाएगी ऊपर, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू dx अपॉन 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस 8 टेन एक्स बाय टू। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत वैसा बनेगा जैसा हम लोग अभी तक सॉल्व करते हुए आए हैं, देखते जाइएगा। यहां पर ऊपर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाय टू dx, जबकि नीचे आ जाएगा 5 टेन स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस 8
10x/2 प्लस 5। अब यहां पर अगर मैंने 10 को t रख दिया, 10x को मैंने रखा यहाँ पे 10x/2 सॉरी t, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 1/2 dx इक्वल टू dt। यहां आ जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू 2 dt। तो अब फाइनली ऊपर तो आ जाएगा 2 dt, तो मैं यहां लिख सकता हूं 2 dt अपॉन यहां पे आ जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5। अब मुझे अगर इसको सॉल्व करना है, आपको नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, मैंने आपको पहले भी बोला था अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलती है और वो फैक्टराइज हो जाए तो उसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, और अगर वो फैक्टराइज नहीं हो पाती है तो फिर आपको उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है। फिलहाल जो मुझे यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है वो फैक्टराइज नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कंप्लीट करूंगा। तो देखिए क्या होगा, यहां से पहले मुझे 5 कॉमन निकालना होगा, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अगर मुझे लगाना है तो 5 को मुझे कॉमन निकालना पड़ेगा। तो बाहर आ जाएगा 2/5 dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 8/5 t प्लस 1। अब 8/5 का अगर हम लोग आधा कर दें तो ये हो जाएगा dt अपॉन t स्क्वायर माइनस 8/5 का आधा हो जाएगा 4/5 और 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा 16/25। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 8/5 t प्लस 16/25 माइनस 16/25 प्लस 1। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर लिखेंगे 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन ये तीनों मिलकर हो जाएंगे फॉर्मूले में कन्वर्ट, t माइनस 4/5 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 9/25। तो इस प्रकार से मुझे ये क्वेश्चन मिला है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है आगे, तो ये हो जाएगा 2/5 dt अपॉन t माइनस 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 10 इनवर्स वाला। तो 2/5 तो पहले से चल ही रहा है, 1/a, a की जगह आ जाएगा 3/5 10 इनवर्स x/a। यहां पे 5 से 5 कैंसल, 2/3 10 इनवर्स 5t माइनस 4 अपॉन 3। ये हो जाएगा 2/3 10 इनवर्स 5, t की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं 10x/2 माइनस 4 अपॉन 3। तो इस प्रकार से क्या होगा, मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन करना आपको इसी प्रकार से पड़ेगा और कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है इसमें sin x भी है, cos x भी है और एक कांस्टेंट टर्म भी है। याद रखिएगा एक कांस्टेंट टर्म भी है, क्योंकि आगे आने वाले कुछ मेथड्स में हमें केवल sin x cos x मिलेगा और उसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म भी नहीं होगी, sin x cos x का स्क्वायर भी नहीं होगा, तो वहां पर उसको करने का एक अलग मेथड होगा। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि sin x भी है, cos x भी है, बिना पावर के है और साथ में कांस्टेंट टर्म भी है। तो इसको करने का फिलहाल अभी वही तरीका है जो अभी हमने लास्ट 2 या 3 क्वेश्चन में देखा था। तो अब यहाँ पे इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए क्या होगा, ये dx अपॉन 2 प्लस 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। अब यहां पर हम लोग क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे और इन दोनों टर्म कहां चली जाएगी, ऊपर। तो ऊपर आ जाएगा ये 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 dx अपॉन यहां आ जाएगा
2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 tan एक्स बाय 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 2। ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाय 2 dx अपॉन यह हो जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स बाय 2 में से 1 tan स्क्वायर एक्स बाय 2 जाएगा, तो केवल 1 tan स्क्वायर एक्स बाय 2 बचेगा। फिर 2 tan एक्स बाय 2, फिर प्लस 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार समझिए क्या मिलेगा, यहाँ पे एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब tan x को हम लोग क्या रखने वाले हैं t, ताकि ऊपर का sec स्क्वायर एक्स बाय 2 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे हम रखेंगे tan x बाय 2 को t, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाय 2, आगे 1 बाय 2 आ जाएगा dx इक्वल टू dt। तो sec स्क्वायर एक्स बाय 2 dx इक्वल टू हो जाएगा 2 dt। अब 2 dt इसलिए आ जाएगा 2 dt, तो यहां लिखेंगे 2 dt अपॉन में t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। अब मुझे फाइनली केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बाकी है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि नीचे जो टर्म है इसको हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगा। यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग मुझे मिडिल टर्म जो होती है उसका आधा करना है और फिर उसका स्क्वायर करना है, तो वो हो जाएगा 1 और -1 प्लस 3 2 dt अपॉन t प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा केवल और केवल tan इनवर्स वाला। तो देखिए इसको अगर हम लोग कंप्लीट करें आगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 अपॉन a मतलब यहां पे हो जाएगा √2 tan इनवर्स t प्लस 1 अपॉन √2। अब यहां पे हमें क्या करना है, t की वैल्यू को रखना है, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर आ जाएगा √2 tan इनवर्स, और t की जगह हमने रखा tan x बाय 2 tan x बाय 2 प्लस 1 अपॉन √2। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, और इस प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकता हूँ। तो होपफुली आपको आज वाली मेथड समझ में आई होगी। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आज हमने जो मेथड लगाई है और लास्ट टाइम जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें जो मेथड हमने अप्लाई की थी, दोनों में बहुत बेसिक छोटा सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस ये है कि लास्ट एक्सरसाइज में या लास्ट वीडियो लेक्चर में जो मेथड हमने पढ़ी थी उसमें साइन का स्क्वायर था और कॉस का स्क्वायर था, इसलिए हम लोग वहां पर कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। जबकि आज हमने जो पढ़ा उसमें आपने कहीं पर भी क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन और कॉस के ऊपर कोई पावर नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला जो होता है टेन की टर्म में वो लगाना पड़ेगा, और अगर कॉस एक्स मिलता है तो कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला जो कि टेन की टर्म में होता है आपको वो लगाना पड़ेगा। और किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों मिल जाए, तो अगर दोनों मिल जाते हैं तो बुक में तो एक अलग ही मेथड दे रखी है, अपन उस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे तो हमारे पास नंबर ऑफ मेथड बढ़ जाएगी। हम लोग इसी मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे साइन एक्स के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, कॉस एक्स के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया। और याद रखिए आगे आने वाले लेक्चर्स में आप लोग एक और मेथड पढ़ेंगे जिसमें साइन एक्स और कॉस एक्स जरूर होंगे लेकिन कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म है, इसलिए हमने यहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेकिन जो इसके बाद वाला वीडियो लेक्चर बनेगा शायद उसी में मैं आपको ये बताऊंगा कि केवल साइन एक्स और कॉस एक्स हो प्लस या माइनस में, तो उसको करने का एक दूसरा तरीका होता है, उसको आप इस मेथड से नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप ग्रुप बना दीजिए कि इस ग्रुप के क्वेश्चन को कैसे करना है, उस ग्रुप के क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि हर ग्रुप में 8-8, 10-10 क्वेश्चन है और हर ग्रुप की अलग अलग मेथड है। तो जब तक आप इनको ग्रुप वाइज सिलेक्ट नहीं करेंगे, ग्रुप वाइज आप इनको
क्लासिफाई नहीं करेंगे तब तक आपको मेथड याद नहीं होगी कि किस ग्रुप में कौन सी मेथड लगाना है। तो थोड़ा सा फोकस करिए, जैसा आपको बोला जा रहा है वैसा करते जाइए। डेफिनेटली आप सारी स्टेप्स में, सारे फॉर्मूले में, सारे जो भी अपन मेथड अप्लाई कर रहे हैं सब परफेक्ट हो जाएंगे। तो कोशिश करिए, क्वेश्चंस करिए, प्रॉब्लम आती है पूछिए और आगे क्वेश्चन करने की कोशिश भी कीजिए। अपन आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू।